हेलो दोस्तों। आपने पिछले वीडियो में देखा इवापोरेटर होता क्या है, इवापोरेटर का लोकेशन क्या है, इवापोरेटर काम कैसे करता है। और इवापोरेटर एक्सपेंशन वाल्व के बाद होता है, कंप्रेसर के पहले होता है, जो कूलिंग करने में सहायक होता है। अगर इवापोरेटर साफ नहीं होगा तो उसमें फ्रोजिंग मतलब आइस का जमना, गैस लीकेज और क्लीनिंग, फिल्टर, ये सारी चीज़ें उसमें ऑब्जर्व किया। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि स्प्लिट और विंडो एसी में अंतर क्या है, स्प्लिट एसी और विंडो एसी होता क्या है। पहली स्लाइड पे हम देखेंगे कि टाइटल क्या है, दूसरे पे इंट्रोडक्शन क्या है, एजेंडा क्या है, व्हाई दिस टॉपिक, किस टॉपिक पर हम बनाएंगे, बेसिक एसी कंपोनेंट्स क्या क्या है एसी के। फिर उसके बाद इनके सेक्शन होंगे, स्प्लिट एसी सेक्शन और विंडो एसी सेक्शन। स्प्लिट एसी सेक्शन में हम देखेंगे कि व्हाट इज स्प्लिट एसी, स्प्लिट एसी के इंडोर, स्प्लिट एसी के आउटडोर, स्प्लिट एसी का वर्किंग प्रिंसिपल, स्प्लिट एसी का फ्यूचर्स में क्या है, स्प्लिट एसी के एडवांटेज, स्प्लिट एसी के डिसएडवांटेज, स्प्लिट एसी बेस्ट ऑफ कौन सी होती है। विंडो एसी का सेक्शन में हम देखेंगे कि विंडो एसी इनसाइड डिजाइन, विंडो एसी का वर्किंग प्रोसेस, विंडो एसी का फ्यूचर्स क्या है, विंडो एसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज, विंडो एसी बेस्ट क्यों है, कॉस्ट कॉस्ट कंपैरिजन देखेंगे, नॉइज कंपैरिजन देखेंगे, पावर कंजप्शन देखेंगे, इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, कूलिंग परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस एंड सर्विस, प्रोबेबिलिटी, लाइफ स्पैन, फाइनल रिकमेंडेशन और कंक्लूजन। ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में देखेंगे। टाइटल में हम देखेंगे कि हेयर इज कंप्लीट कंपैरिजन टेबल बिटवीन स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी। व्हाट कैन ये यूज, हम इसे किस लिए यूज करें। फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं स्प्लिट एसी और विंडो एसी में। डिजाइन, इनके डिजाइन कैसे हुए हैं। दो यूनिट्स होते हैं इंडोर आउटडोर स्प्लिट एसी में, और विंडो एसी में सिंगल यूनिट होता है ऑल इन वन। इसमें ही इंडोर और आउटडोर दोनों एक में ही होता है। कूलिंग परफॉर्मेंस, स्प्लिट एसी का कूलिंग फास्ट और स्टेबल और लार्ज रूम के लिए होता है, विंडो एसी में नॉर्मल कूलिंग और स्मॉल और मीडियम रूम के लिए होता है। नॉइज लेवल, स्प्लिट एसी का बहुत स्लो है और विंडो एसी का हाई नॉइज है। कंप्रेसर इनसाइड द रूम, रूम के अंदर मतलब लगे ही होते हैं। पावर कंजम्पशन लो है स्प्लिट एसी में, इन्वर्टर मॉडल हाई एफिशिएंट, और विंडो एसी में हाई पावर यूजेस होता है। इंस्टॉलेशन परफॉर्मेंस, वॉल ड्रिलिंग, पाइपिंग रिक्वायरमेंट स्प्लिट एसी के लिए चाहिए। विंडो एसी में इजीली फिट एंड विंडो स्पेस भी होना चाहिए आउटसाइड एरिया में। मेंटेनेंस है रिक्वायर्स इन रेगुलर सर्विस एंड आउटडोर यूनिट क्लीनिंग, सर्विस के लिए इजीली मोस्टली फिल्टर एंड कॉइल क्लीनिंग। विंडो एसी के लिए कॉस्ट के लिए एक्सपेंसिव एंड इंस्टॉलेशन एक्स्ट्रा। स्प्लिट एसी के लिए विंडो एसी में बजट फ्रेंडली, मिनिमम इंस्टॉलेशन कॉस्ट। एस्थेटिक, मॉडर्न और सिक डिजाइन होता है, बल्कि एंड बेसिक डिजाइन होता है। स्पेस रिक्वायरमेंट, नो विंडो नीडेड, विंडो एसी के लिए नीड स्पेस विंडो। एयर क्वालिटी बेटर फिल्टर, स्प्लिट एसी के लिए बेटर फिल्टर, शॉप मॉडल्स हैव एक्स्ट्रा फिल्टर्स। विंडो के लिए बेसिक फिल्टराइजेशन, वाइब्रेशन लो वाइब्रेशन स्प्लिट एसी में, और विंडो एसी में हाई वाइब्रेशन पे होता है। स्मार्ट फ्यूचर के लिए वाईफाई सेंसर, रिमोट कंट्रोल, स्प्लिट एसी में ये सारे चीज़ें होते हैं, बल्कि विंडो एसी में लिमिट स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। रिलोकेशन के लिए डिफ़िकल्ट है, इजी टू मूव है विंडो एसी। रिलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह करने के लिए ये स्प्लिट एसी डिफ़िकल्ट है, पर विंडो एसी इजीली टू मूव, कहीं भी हम इसे आराम से हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। बेस्ट फॉर लार्ज रूम, ऑफिस, साइलेंट एंड इफिशिएंट कूलिंग। स्मॉल रूम्स के लिए, बजट कंज्यूम्स, रेंटल हाउस के लिए विंडो एसी इज परफेक्ट। इसमें देखेंगे कि फीचर कंपैरिजन क्या है,
फीचर एंड स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी में यूनिट टाइप के दो होते हैं, नॉइज टू टाइप इंडोर सिंगल कंपोनेंट्स यूनिट, कूलिंग स्पीड फास्ट और नॉर्मल दोनों है, स्प्लिट एसी में फास्ट है उसमें नॉर्मल है, रूम साइज लार्ज रूम स्मॉल रूम्स के लिए, कॉस्ट एयर फ्लो, ये सारी चीज़ें वही हैं जो पिछले स्लाइड में हमने देखा। इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं जैसे पावर कंजम्पशन ड्यूरेबल, ये सारी कुछ चीज़ें चेंजेस हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट इन एसीयू के लेने से बेनिफिट आगे हमें क्या मिलेगा, एक तो कूलिंग इफिशियंसी क्विकली, और इसमें एडिक्वेट कूलिंग एंड स्मॉल और मीडियम रूम के लिए है, नॉइज लेवल वेरी स्लो है और इसमें विंडो एसी में हाई है, एनर्जी इफिशियंसी इन्वर्टर मॉडल्स में इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगा और विंडो एसी में लार्ज देन हाई बिल्स, इंस्टॉलेशन इसमें इंस्टॉलेशन के कैन बी विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट्स एंड विंडो एसी में इजीली विंडो फिटेड है। एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स स्टिक मॉडर्न एंड डिजाइन ब्लेंड्स एंड इंटीरियर्स बल्कर्स लेस स्टाइलिश, एयर क्वालिटी इसमें बेटर है, इसमें बेसिक फिल्टराइजेशन है। तो बेनिफिट इसमें कूलिंग एफिशिएंसी, नॉइज लेवल, एनर्जी एफिशिएंसी, इंस्टॉलेशन फ्लेक्सिबिलिटी, एस्थेटिक, एयर क्वालिटी, कंफर्ट, स्मार्ट फीचर्स, लॉन्ग टर्म एंड सेविंग्स, रिलोकेशन मेंटेनेंस। अगर आपको ये स्लाइड पढ़ना है तो इनके आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, बाहर के अलग अलग है, विंडो और स्प्लिट के बेनिफिट अलग अलग है। एसी के दो पॉपुलर टाइप्स इंट्रोडक्शन में, स्प्लिट एसी दो स्पेयर पार्ट्स यूनिट, इंडोर प्लस आउटडोर, मॉडर्न डिजाइन, क्विक ऑपरेशन, सस्टेबल एंड लार्ज रूम, ऑफिशियल, एनर्जी इफिशिएंटली, इजी प्ले और इन्वर्टर मॉडल्स में। विंडो एसी में क्या है, सिंगल कॉम्पैक्ट यूनिट विंडो में फिट होते हैं, बजट फ्रेंडली है, इजी इंस्टॉलेशन है, स्टेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम रूम के लिए है, सिंपल मेंटेनेंस एंड बेसिक फीचर्स हैं, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते हैं। स्प्लिट एसी में आई सेंसर वगैरह भी मिलते हैं, कई सारे सेंसर इन्वर्टर मॉडलों में आते हैं। कूलिंग सेम है, डिजाइन और वर्किंग स्प्लिट एसी का डिजाइन अलग है, विंडो एसी का डिजाइन अलग है, कूलिंग दोनों का सिंपली सेम ही है, 1 टन 1.5 टन का। इसमें इन्वर्टर इंडोर प्लस आउटडोर 2 यूनिट होते हैं और इसमें सिंगल यूनिट विंडो फिटेड होता है, ये वॉल माउंट फिटेड होता है। आगे देखेंगे कि एजेंडा हमारे क्या है, एजेंडा व्हाट इज स्प्लिट एसी, व्हाट इज विंडो एसी, वर्किंग फीचर्स, प्रो एंड कॉन्स, कॉस्ट, नॉइज, पावर्स, बाइंग एंड गाइड्स। Split AC. A split AC has been two separate unit can indoor mounted on wall inside the rooms and outdoor unit housing and compressor condenser etc placed in outside balcony या outer wall. The indoor unit blower. The indoor unit blowers cool air. The outdoor unit से examples heat the two units car connective way refrigerant piping and wiring, that why installation involves and drillings a small holes in the walls. स्प्लिट एसी में दो यूनिट होते हैं, इंडोर और आउटडोर, इनको वॉल माउंट फिटेड करते हैं, इंडोर इन रूम के इनसाइड एरिया में और आउटडोर बालकनी या आउटसाइड एरिया में हम वॉल माउंटेड फिटेड करते हैं। उसके बाद इनमें दो रेफ्रिजरेंट पाइप फिट करते हैं जिनको लिक्विड रेफ्रिजरेंट पाइप एंड गैस रेफ्रिजरेंट पाइप बोलते हैं। उसके बाद इसमें वायर वगैरह फिट करके हम इन्हें इंस्टॉल करते हैं पूरी तरह से। विंडो एसी कैन सिंगल यूनिट दैट कंटेन ऑल कंपोनेंट कंप्रेसर कंडेंसर ब्लोअर्स etc इन कॉम्पैक्ट बॉक्स।
या विंडो एसी एक सिंगल यूनिट है और यह एक बॉक्स के अंदर ही हम इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर ये सारी चीज़ें फिट करके कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर हम इन्हें फिट कर देते हैं। यो इट एन विंडो फ्रेम और a cut out valve. The front blows cold air inside, back exhaust heat outside और पर ओपन एरिया हम इनको एक विंडो फ्रेम में सेट कर देते हैं, जिनमें से ब्लोअर एक ब्लोअर फैन की तरह इनसाइड अंदर ब्लोअर फैन एंड आउटसाइड एग्जॉस्ट फैन का काम करते हैं। आवर ओपन एरिया आउटसाइड दिस आवर ओपन एरिया एंड विंडो पे इनसाइड ही रूम इनसाइड फिटेड। वर्किंग स्प्लिट एसी का वर्किंग देखेंगे। ए स्प्लिट एसी वर्क ऑन द रेफ्रिजरेशन साइकिल। इट हैज टू मेन यूनिट, इंडोर एंड आउटडोर, कनेक्टेड विद रेफ्रिजरेशन पाइप। यहाँ इंडोर और आउटडोर 2 यूनिट्स होते हैं, इनको एक रेफ्रिजरेशन पाइप के थ्रू हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप वर्किंग। इंडोर यूनिट इवोपरेटर कॉइल, जो इंडोर यूनिट होता है मैं इवोपरेटर कॉइल लगाता हूँ। वार्म द एयर फ्रॉम द रूम इज सक्ड इनटू द इंडोर यूनिट बाय फायर। द एयर passes over evaporator coil connecting low pressure cold refrigerant. The refrigerant absorbs heat over the air and becomes cool, blown back to into the room. जो इंडोर यूनिट है उनके अंदर जो इवोपरेटर कॉइल लगा हुआ है वह लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट कोल्ड रेफ्रिजरेंट रूम के अंदर इवोपरेटर में आने के बाद रूम की हीट को लेकर के हाई टेम्परेचर में चेंज होकर आगे कंप्रेसर की ओर बढ़ जाते हैं। रेफ्रिजरेंट फ्लो। द रेफ्रिजरेंट नाउ वार्म अप टू वेपराइज्ड move through copper pipe to the outdoor unit. जो रेफ्रिजरेंट फ्लो आगे ना हो रहा है वह वार्म एंड वेपराइज्ड होकर के आगे की तरफ बढ़ के कॉपर पाइप में से आउटडोर यूनिट की तरफ आगे जा रहा है। आउटडोर यूनिट कंप्रेसर कंडेंसर। कंप्रेसर द रेफ्रिजरेंट बिकम्स हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस। कंप्रेसर का काम है कि आगे की तरफ भेजना जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में गैस को रिलीज करता है। कंडेंसर द गैस रिलीज हीट टू आउटडोर एयर। रेफ्रिजरेंट कंडेंसर बैक टू लिक्विड। जो गैस है कंप्रेसर के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैस में आ रहा है उसको वो लिक्विड में चेंज करने का काम करता है। एक्सपेंशन वाल्व हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट पास थॉट total device pressure drops, temperatures drop and goes back to evaporator coil. एक्सपेंशन वाल्व का काम है जो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर में जो गैस आगे रिलीज हो रही है उसको ड्रॉप के रूप में लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर इवोपरेटर की तरफ आगे भेजने का काम करती है। साइकिल रिपीट कंटिन्यूअस साइकिल इनसाइड चलती रहती है। की पॉइंट इंडोर यूनिट कूल रूम क्वाइटली, आउटडोर रिलीज हीट आउटसाइड, स्प्लिट एसी मोर इफिशिएंट एंड क्विटर बिकॉज कंप्रेसर इज आउटसाइड। रूम एयर, उसके बाद इंडोर यूनिट इवोपरेटर कोल्ड एयर ब्लोन रेफ्रिजरेंट और आउटसाइड यूनिट कंप्रेसर कंडेंसर heat release outside refrigerant return to repeat. आगे देखेंगे कि विंडो एसी का वर्किंग प्रोसेस क्या है, विंडो एसी होता क्या है। विंडो एसी कंटेंट्स ऑल पार्ट्स वन यूनिट। विंडो एसी के सारे पार्ट एक ही यूनिट के अंदर जुड़े होते हैं, एक बॉक्स के अंदर। कंप्रेसर इवोपरेटर कंडेंसर फैन एक्सटेंशन वाल्व ये सारे एक ही चीज में होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम वर्किंग प्रोसेस समझेंगे कि विंडो एसी का कैसे है। रूम एयर इनटेक।
रूम के अंदर कैसे हैं? रूम एयर इंटेक ड्राउन इनसाइड by fan the blown over evaporator coil with cold refrigerant and cool air cools return to rooms। जो इवापोरेटर कॉइल है उनमें फैन के एयर फ्लो आगे की तरफ भेज करके रूम को कूल करता है और हीट को ऑब्जर्व करके लेता है। रेफ्रिजरेंट साइकिल हीट फ्रॉम रूम इन ऑब्जर्व by refrigerant vaporized move the condenser coil and same unit heat release condenser coil at back the AC passing outside heat expelled outside by another fans explains expansion and cooling refrigerant pass through expansion device become cooled return to evaporator cycle continue। रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है सेम साइकिल इसमें भी जैसे स्प्लिट एसी में चलता है वैसे सेम विंडो एसी में चलता है। इसमें एक ही फैन होता है, उससे आउटसाइड कंडेंसर की तरफ एग्जॉस्ट का काम करता है और इंडोर साइड ब्लोअर का काम वही एक ही मोटर करते हैं, एक ही फैन लगे होते हैं। एक्सपेंशन कूलिंग सेम ही होता है। की पॉइंट इसके हैं ऑल कंपोनेंट वन बॉक्स सिंपलर आउट नॉइज बट नॉइजर है। कूल्ड एयर ब्लो इनसाइड हॉट एयर ब्लो एक्सप्लेन आउटसाइड वर्क वेल स्मॉल रूम्स लेस एफिशिएंट लार्ज स्पेस के लिए है। सबसे पहले रूम एयर के अंदर इवोपरेटर इनसाइड होते हैं, कूल्ड एयर रूम के अंदर भेजेंगे रेफ्रिजरेंट। कंडेंसर यूनिट सेम यूनिट में होता है पर आउटसाइड लगे होते हैं। रेफ्रिजरेंट रिटर्न रिपीट, ये फार्मूले हैं। फीचर्स क्या है? कॉमन फीचर्स एंड व्हाट दे मीन्स। Here are features that many modern AC split or window AC में come with and know how they matter. Cooling modes controls. Most AC offers multiple models. Regular cooling fan only. Dry humidity modes. Adjustable fan speed, temperature, display timer on off, schedules fan remote controls। कूलिंग मोड एक तो ये फीचर हो गया, विंडो एंड स्प्लिट एसी दोनों में मिलते हैं। डिस्प्ले पे टाइमर ऑन ऑफ शेड्यूल्स कंट्रोल रिमोट्स। उसके बाद फिल्टर एयर क्वालिटी, मैनी एसी हाई विजिबल एंटी बैक्टीरियल फिल्टर्स। आवर डस्ट फिल्टर्स इज हेल्प क्लीन द एयर इनसाइड यूजफुल डस्ट कंट्रोल्स एलएनजी etc। एनर्जी एफिशिएंसी, इजली स्प्लिट एसी इन नेवर विंडो एसी। स्प्लिट एसी में एनर्जी एफिशिएंसी के मॉडल्स मिलते हैं, विंडो एसी में नहीं है। मे बी यूजफुल एनर्जी एफिशिएंसी कंप्रेसर्स, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, गुड कॉइल एंड रेफ्रिजरेंट। कॉपर कॉइल मॉडर्न refrigerant gases with the reduced power consumption and run longer with less electricity। Build the components quality of coil, evaporator and condensers। Build the material copper coil, inner groove piping, proper insulation of piping in split AC, good fan motors and condenser designs, all effect cooling efficiency during and maintenance need। Installation flexible space use for split AC indoor outside many you don't really on window space can install will never room without windows। स्प्लिट एसी को हम विदाउट विंडोज के वॉल पर माउंट फिट कर सकते हैं, पर विंडो एसी के लिए विंडो की नीड और स्पेस दोनों की जरूरत होती है। नॉइज कंफर्ट, इंडोर नॉइज मैटर्स वेयर
The compressor fan are place effect how much you hear. Many split AC have compressor outside quarters. Indoor window AC with all components thought deaden and generate more noise. प्रो एंड कॉन्स देखेंगे, क्या सही है क्या गलत है. बेटर एंड कूलिंग रूम कवरेज. उसके बाद देखेंगे क्वार्टर्स इनसाइड एनर्जी इफिशिएंस गुड ऑफ लॉन्ग टर्म frequent use. Better cooling. Split AC gain generally cooling rooms faster, more than inventory are well suited medium to large rooms. Quarters inside, since the compressor on condenser are outside the homes, indoor noise is much lower. Good bedroom workspace our study rooms. In indoor indoor noise much lower. Good our bedrooms workspace. Energy efficiency easily inverter models is split AC particularly inverter types often use less electricity compared to window AC when cooling equivalent space. Helpful if you can run AC many hours a day. Good our long term the frequent use because of efficiently cooling performance and more reversed building. Split AC open suit long term use and daily heavy cooling better. कॉन्स में हम डाउन साइड देखेंगे. हायर अपफ्रंट कॉस्ट इंस्टॉलेशन. नीड ऑफ प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन. आउटडोर यूनिट नीडेड स्पेस लोकेशन. Maintenance and service cost high, less probability hard relocated. The intelligent purchase price installation mounted indoor and outdoor piping drilling valve. That is high compared to window. Need a professional installation. You cannot just plug and play. A technician is needed for pro- proper installation, refrigerant line, step, drainage, etc. Outdoor unit needed space and location. You must have adequate external walls, balcony, open space outside to place the compressor condenser unit. Not always possible and curtain apartment and rented housing. Maintenance and servicing cost high. More components, indoor outdoor piping maintenance and occasional service is more complex and expensive than a simple AC in window. Less probability hard to relocate it. Once installed too easily to move, shifting house can becomes a hassle. Becomes reinstallation involve involves technical works. अगर हम इनको अच्छे के लिए देखें तो बेटर कूलिंग देते हैं, वाटर इनसाइड होते हैं, इंडोर अंदर के साइड लगे होते हैं, एनर्जी एफिशिएंट सही रहते हैं, इनके एफिशिएंसी हार्मफुल. गुड लॉन्गर टर्म, ये एक लंबे समय के लिए भी चलते हैं. उसके बाद इनके बैड डाउन साइड देखेंगे. बैड क्वालिटी, हाई अपर फ्रंट कास्ट. एक तो इनके
हाई कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन चार्ज भी इनके अलग से लगते हैं। नीड ए प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन, इनके लिए एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की जगह होनी चाहिए। आउटडोर यूनिट नीडेड स्पेस, आउटडोर के लिए एक स्पेस और लोकेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मेंटेनेंस एंड सर्विस इन कॉस्ट हाई, इनके जो मेंटेनेंस और सर्विस हैं कॉस्ट भी इनके हाई रहते हैं। लेस प्रोबेबिलिटी एंड हाई रिलेवेट, अगर इनको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन हटाना है तो उनके लिए भी अलग से चार्ज और रीइंस्टॉलेशन और टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है। विंडो एसी में देखेंगे कि प्रो एंड कॉन्स क्या है। विंडो एसी के लिए सबसे अच्छा लोअर अपफ्रंट कास्ट cheaper installation, generally too less expensive, buy and installing comfort to split AC, often just need in window AC wall spot, easily installation and often die possible, simple stable ideal if you are renting. Our plan to move no external piping, our complicated setup, simple maintenance and chapter repairs. As a single unit, maintenance, cleaning and filters, easily and spare parts are more readily available and cheaper. Good for small rooms, occasional use, rented. For small bedrooms, small space, our where AC use, occasional window AC suffixes without big expenses. Portable and higher uninstalls relocated, because it's single unit you can remove and shift it. You move residence, useful rented house. डाउनसाइड इनके कॉन्स भी कुछ हैं। लेस पावरफुल कूलिंग, नॉट आइडियल लार्ज रूम, cooling capacity is limit, window AC work best in small and medium rooms, may struggle in large room hallways. Noisier operation, since compressor, condenser and blower fans are all thought in same unit, noise vibration can be high and disturbs sleep and quarter works. Block and windows, reduce natural light, ventilation installation occurs window space, reducing light view ventilation also affect rooms aesthetics. Less energy efficiency especially older noise inverter models. Over long uses, many hours daily, electricity consumption can be comparatively higher, increasing running cost. विंडो एसी के कुछ अच्छे भी हैं, कुछ डाउन साइड उनके भी हैं। वो है अच्छे में हम देखेंगे कि लोअर कॉस्ट एंड चेपर इंस्टॉलेशन। सबसे अच्छा एक तो ये लोअर सस्ते हैं और इनके इंस्टॉलेशन के भी सस्ते हैं और अच्छे हैं। इजी इंस्टॉलेशन भी इनकी इजी है। सिंपल मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग इनके लिए ज़्यादा कोई मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के चार्जेस भी नहीं है। गुड स्मॉल रूम्स, ये एक छोटे और मीडियम साइज के रूम के लिए है। पोर्टेबल एंड इजी रिलोकेटेड, इनको हम अनइंस्टॉल करके एक दूसरे लोकेशन पर आराम से भी लगा सकते हैं। कुछ डाउन साइड फैक्ट भी है, जैसे लेस पावरफुल कूलिंग और आइडियल लार्ज रूम्स। बड़े रूम के लिए इनके कूलिंग पॉसिबल नहीं है और लेस पावरफुल कूलिंग भी इनके उतने अच्छे नहीं। नॉइज ऑपरेशन, हरदम ये आवाज़ करते हैं क्योंकि कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर सारे एक ही बॉक्स के अंदर लगे होते हैं। बॉल्क एंड विंडो, अगर विंडो पे हम इस एसी को लगा देते हैं तो लाइट रूम्स और बालकनी वेंटिलेशन के जगह ख़त्म हो जाते हैं। लेस एनर्जी इन्वर्टर मॉडल्स,
एनर्जी लेस भी है, कोई इनको एक लंबे समय के लिए चला भी नहीं सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल्कुल जीरो है। इन रियल लाइफ, what these pro and cons means each fluctuates Indian cities. If you live in small bedrooms, small flats, rented accommodation, and use AC only, occasionally in window AC may be to most programmatic budget friendly choice. If you have medium or large rooms, family homes, when comfort in hot summer is like in Egypt and plan to runs AC daily too many hours. A split AC usually given better performance, greater comfort, and lower electricity bills long terms. It you expect frequently shifting and relocated housing. Our wants minimum installation Hazel's window AC offers flexibility. If you value quotes good aesthetics, energy efficiency over many years and already invest more upfront and split AC than in payback over time. कॉस्ट एंड परचेज इंस्टॉलेशन एंड रनिंग। कॉस्ट को लेके अपफ्रंट एंड परचेज इंस्टॉलेशन कॉस्ट। विंडो एसी आर यूजुअली cheaper and buy from example many Dayton window AC priced lower than equivalent and split AC। स्प्लिट एसी की अपेक्षा में विंडो एसी काफ़ी सस्ती है 1 टन के। स्प्लिट एसी कॉस्ट मोर अप फ्रंट, यू पे बिट एक्स्ट्रा बिकॉज डुअल यूनिट डिजाइन इंडोर आउटडोर बेटर build and after inverter and compressor technologies. Also installation for split AC tends to be costlier and you need wall bracket piping, outdoor unit mounted, maybe extra work depending on location. Window AC installation simple fitted window wall cutout so that adds endless cost. Running cost, electricity bill, power consumption. AC type, split AC and window AC. Approx power using per घंटे. Monthly electricity 8 घंटे per day. Typical variation. स्प्लिट एसी है, इन्वर्टर एफिशिएंट 1.2 टन से 1.5 1.5 किलोवाट। एसी बिल कैलकुलेशन +1। इसमें आएगा आपका 2800 से 80 से 3608। 10 यूनिट एसी बिल कैलकुलेट। लोअर स्टार रेटेड इन्वर्टर एफिशिएंट यूज। उसी जगह विंडो एसी 1.6 से 2 किलोवाट लेगा, फिक्स स्पीड पे चलेगा, नॉट इन्वर्टर मॉडल। एसी बिल जहाँ पर इसका बिल आएगा 8 घंटे पर डे का 3840 से 4800 रुपये। सेम यूनिट 10 रुपये यूनिट 10 रुपये यूनिट पर। स्प्लिट और विंडो एसी में जहाँ एक जगह 2880 से यहाँ पर 3840 रुपये का अंतर आ रहा है। हाई स्टार रेटिंग एंड एफिशिएंट इज लो। इसके स्टार रेटिंग भी 5 स्टार रेटिंग ज़्यादा है, लेकिन एफिशिएंट इनके जो एफिशिएंसी है वो लो है। Actual consumption and depend in several factors: tonnage, store, inverter rating, how long compressor runs, room size, ambient temperature, insulation, maintenance, etc. Impacts over time, month, years, and split AC is
AGS facility inverter high efficiency type can they lead our lower electricity bill complete, completed to a comparable window AC. Maintenance and line space cost, lifespan cost. Split AC in generally need professional servicing and providing check outdoor unit and refrigerant line. etc. Maintenance cost in the bit high. जहाँ एक तरफ स्प्लिट एसी में इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट, रेफ्रिजरेटर लाइन, इस सब के मेंटेनेंस के अलग से हाई चार्जेस देने पड़ते हैं, वहीं विंडो एसी सिंपल स्ट्रक्चर ईजीएस इन क्लीन एंड मेंटेनेंस फेवर पार्ट्स ऑफ्टन हैव लोअर मेंटेनेंस कॉन्स। एक तरफ इनके कम मेंटेनेंस कॉस्ट भी आते हैं। लाइफ स्पैन इस टाइम में स्प्लिट एसी ऑफ्टन लास्ट 10 से 15 साल मेंटेनेंस प्रोवाइडली। स्प्लिट एसी जहाँ पर 10 से 15 साल मेंटेन रह के चलती है, वहीं विंडो एसी 8 से 12 साल यूरेज। कंक्लूजन फॉर कॉस्ट, विंडो एसी विंस ऑन लॉन्गर अपफ्रंट प्राइस एंड सिंपलर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस। स्प्लिट एसी विंस एंड लॉन्गर term electricity savings and likely longer lifespan if properly maintained. नॉइज लेवल हम देखेंगे कि स्प्लिट एसी और विंडो एसी। स्प्लिट एसी में क्या है कि आउटडोर बाहर लगा होता है, इंडोर रूम के अंदर होता है, जिससे रूम के अंदर 25 से 45 डेसिबल के अबव में ही नॉइज रूम के अंदर रहता है, जहाँ पर ब्लोअर फैन और इवोपरेटर लगा होता है। वहीं पर अगर इस विंडो एसी में देखा जाए कि वाइब्रेशन और नॉइज लेवल वहाँ से 50 से 60 डेसिबल से ज़्यादा ही होता है नॉइज लेवल। विंडो एसी में कंप्रेसर, कंडेंसर, इवोपरेटर सारे एक साथ ही लगे होते हैं और विंडो पर लगे होते हैं, तो इसकी वजह से वाइब्रेशन और नॉइज दोनों ज़्यादा होते हैं। इसका नॉइज जो होता है वो 50 से 60 डेसिबल से ज़्यादा होता है, जबकि उसी जगह स्प्लिट एसी में 25 से 45 डेसिबल के अंदर ही होता है। ब्रांड्स और उनके एसीओ पर, मॉडल्स पर डिपेंड करता है कौन सा कितना तक रहेगा। जहाँ पर इंडोर में हम देखें ब्लोअर और इवापोरेटर, कंडेंसर इंडोर ही लगा होता है और आउटडोर कंप्रेसर वगैरह सब बाहर ही लगे होते हैं, छत पर या बालकनी वगैरह में आपने देखा होगा लगा होता है, इसीलिए कम डेसिबल नॉइज करता है। व्हाट इज मीन्स if you value quiet operation for sleep work overall comfort, a split AC almost always better choice over window AC। विंडो एसी के अपेक्षा हमारा स्प्लिट एसी बहुत अच्छा है, जहाँ पर सोने में, काम करने में बहुत ही आरामदायक होता है। What you check when weighing buy and AC। हम एसी को कैसे खरीदें, क्या देख के खरीदें? रूम साइज एंड कूलिंग कैपेसिटी, टनेज। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज मैच इन एसी कैपेसिटी, टनेज, योर रूम साइज, एरिया। हम अपने रूम के साइज को देखते हुए एसी के खरीदेंगे, कितने टन की एसी हम उस रूम में लगाएंगे। रूम साइज ये है और टनेज ये रिकमेंडेशन करता है। अप टू 120 स्क्वायर फीट में 1 टन एसी, 120 से 180 स्क्वायर फीट में 1.5 टन एसी और 180 से 150 में 2 टन से 1.5 टन के, डिपेंडिंग इन हीट एक्सपोज। लार्ज रूम के लिए कंसाइन 2 टन डिपेंडिंग एंड लोअर हीट लोड। यदि कमरे में सीधे सूर्य का प्रकाश आता है या सूर्य की रोशनी डायरेक्ट रूम के अंदर आती है, वहाँ कई लोग आते हैं या कई गरम जैसे पंखे हैं, लाइट है, ये सारे ज़्यादा चीज़ें लगे हुए हैं, तो कमरा ठीक से इंसुलेशन नहीं है।
अगर कमरा ठीक से चारों तरफ से इंसुलेशन नहीं है तो सामान्य से थोड़ा सा अधिक टन वाले एयर कंडीशनिंग को लगाना पड़ता है। वहाँ पर खराब रूप से अगर बहुत बड़ा रूम है तो उसके लिए एयर कंडीशनिंग ना लें। अगर बहुत बड़ा रूम है तो उसके लिए एयर कंडीशनिंग लें। अगर एसी कमरे के लिए बहुत बड़ा होगा तो यह बार बार ऑन ऑफ होगा, ऊर्जा बर्बाद करेगी और अच्छी तरह से नमी कम नहीं कर पाएगा। ये दिक्कतें आएंगी। देखते हुए हम इसमें देखेंगे एनर्जी इफिशिएंसी स्टार रेटिंग, कौन सा मॉडल है, कितने स्टार का है। जितने ज़्यादा स्टार होंगे उतने ज़्यादा वो कैपेसिटी और बिजली कम खाएगा। जहाँ BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी वो देखते हुए उसमें बिजली कम खाएगा। ISEER कूलिंग देखता है, इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी इनका फुल फॉर्म होता है। AC efficiency high. Also check ISEER, Indian Seasonal Energy Efficiency Ratio, a more accurate measure of efficiency for AC high ESEER, better efficiency और lower power bills। इन पे ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होती है, जो एनर्जी कूलिंग को हमारे चेक करके तब आगे AC सप्लाई होती है। Prefer inverter AC when possible. They adjust compressor speed when match cooling depend smoother cooling, better energy saving and open quarters operation. Always check energy efficiency ratio. In India, each buying bureau of energy efficiency BEE star rating system, more stars generally more mean lower electricity consumption. एडिशनल फीचर एंड बिल्ड क्वालिटी, गुड कंडेंसर कॉइल होना चाहिए, एयर फिल्टर होने चाहिए, एयर क्वालिटी हाई होनी चाहिए, कूलिंग मोड्स टाइमर ऑटो से रीस्टार स्लिप मोड ये सारे उसमें होने चाहिए, नॉइज लेवल कम होने चाहिए, वारंटी आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क भी उनकी अच्छे होने चाहिए। अतिरिक्त फीचर व निर्माण की क्वालिटी देखने के लिए कुछ फीचर आराम के लिए रख रखाव धीरे सारे होने चाहिए, खासतौर से बेडरूम। टाइप ऑफ AC, स्प्लिट AC, विंडो AC, अदर टाइप के AC आते हैं। डिसाइड विंडो टाइप्स सूट यू बेटर। विंडो टाइप गुड और स्मॉल रूम्स अप टू लोअर्स अपफ्रंट कॉस्ट, इजियर इंस्टॉलेशन। स्प्लिट AC इसके लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से लगेंगे। स्प्लिट AC में आउटडोर इंडोर दोनों अलग अलग होते हैं, जहां स्प्लिट AC एक तरफ नॉइज भी कम देती है। इन सारी चीज़ों को ध्यान दे करके हम AC को परचेज करेंगे। बजट एंड लॉन्ग टाइम, बजट को देखते हुए करेंगे। विंडो AC जहां 5 से 6 साल चलती है, वहीं स्प्लिट AC 5 से 10 साल तक, 10 से 15 साल तक आराम से निकाल देती है। हम बजट को देखते हुए देखेंगे इन्वर्टर मॉडल 3 स्टार 5 स्टार AC कौन सी हमें परचेज करनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल सेविंग देखेंगे, जितनी हाई स्टार रेटिंग रहेंगे उतनी कम बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल खाएगी। इंस्टॉलेशन भी इनकी अलग से लगते हैं, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ें अलग से। रूम कंडीशन देखेंगे, रूम में सनलाइट डायरेक्ट आती है या कैसे है, रूम में अदर कोई चीज़ नहीं लगा हुआ जो हीट को, कितने लोग उस रूम में आते जाते हैं, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम AC को परचेज करेंगे। AC को खरीदने से पहले हम कुछ विशेष चीज़ें चेक करेंगे। अपने चेक मॉडल्स देख लिए, कमरा कितना बड़ा है, गर्मी के आ रहा है नहीं आ रहा है, उस टन से देखेंगे कितने टन की
एसी चाहिए। अच्छी ऊर्जा वाली देखेंगे, स्टार रेटिंग देखेंगे। यदि बार बार उपयोग करना है तो उसमें इन्वर्टर मॉडल देखेंगे। भरोसेमंद कंडेंसर कॉइल वगैरह देखेंगे, सुनहरा अच्छी कंडीशन का क्वालिटी वाला एसी देखेंगे। आवश्यक फीचर देखेंगे, उसमें फीचर क्या क्या, मोड वगैरह क्या है। अपने शहर में नज़दीकी उसके से सर्विस अपने यहाँ उपलब्ध है या नहीं है, वारंटी कितने दिनों की है, कंप्रेसर की वारंटी कितने दिनों की है, लेबर चार्जेस उसमें कितने हैं, और उसमें देखेंगे कि शुरुआती लागत कितनी है, बाद में ज़्यादा समय चलाने के बाद उसके अलग से कोई चार्ज या ख़राब ना हो जल्दी, ये सारी चीज़ें देखते हुए। आउटडोर यूनिट के लिए एक जगह विंडो एसी है या स्प्लिट एसी, कौन सी हमें सस्टेबल रहेगी लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम खरीदेंगे। वाई दिस टॉपिक, वाई लर्न अबाउट स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी, हम स्प्लिट एसी और विंडो एसी के बारे में क्यों जाने। कॉमन हाउस होल्ड अप्लायंसेस, समानता घरेलू सामान। एसी वेयर अवेयरनेस, एसी के बारे में जानना, जहाँ पर होम, घरों में, शॉप में, ऑफिसों में, हर जगह लगे होते हैं तो हमको इनके बारे में जानना भी पड़ता है। बिग इन्वेस्टमेंट, यह एक बार बड़ी खर्च के साथ लगाते हैं तो हमें इनकी मेंटेनेंस खर्च और इलेक्ट्रिसिटी बिल, इन सब का ध्यान भी देना पड़ता है कंफर्ट के लिए। एनर्जी और कॉस्ट अवेयरनेस, एनर्जी और कॉस्ट अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग डिफेंस पावर कंजम्पशन एंड एफिशिएंसी एंड कॉस्ट हेल्प्स सेव मनी और एनर्जी। हम एक बार इनको लगाने से पहले हम इसे ध्यान देंगे कौन सा हमें अच्छा है, कौन सा हम लगाएं, कितने स्टार रेटिंग का लगाएं, जिससे हमारी पावर कंजम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी बिल और कॉस्ट पे भी इफेक्ट पड़े। कंफर्ट और लाइफ लाइफ, राइट एसी चॉइस इंश्योर क्वाइट, हम एकदम सही हम सही एसी को चुनना और आराम से चलाना, उचित कूलिंग लेना, स्वस्थ सही रखना और एक अच्छी हवा को मिलना, दैन रोजाना आराम की जिंदगी के लिए हम इन एसी को देखते हैं और चुनेंगे। कंफर्ट लाइफ स्टाइल, मेंटेनेंस एंड लॉन्गेविटी, हम रख रखाव देखेंगे इनके लंबे उम्र के लिए कि हम इनको बेटर तरीके से कैसे रख सकते हैं। नाउ फीचर्स, प्रॉन्स एंड कॉन्स एंड वर्किंग प्रिंसिपल, हम देखेंगे कि हमारा अच्छा और ख़राब क्या है एसी के लिए और उनके मेंटेनेंस और क्या है, उनको क्या चाहिए। अब इस स्लाइड पर देखेंगे कि एसी के बेसिक कंपोनेंट्स, एसी के बेसिक कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। जैसे कंप्रेसर, कंप्रेसर एक हार्ट की तरह काम करता है रेफ्रिजरेशन साइकिल में एसी के बीच में। कंप्रेसर क्या करता है, लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके आगे इवापोरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व को भेजते हुए फिर से कंप्रेसर लो प्रेशर में रेफ्रिजरेंट को रिसीव करता है और फिर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर आगे रिलीज करता है। यार कंप्रेसर का काम ही होता है। कंडेंसर, कंडेंसर क्या करता है कि जो रिलीज हीट है ऑब्जर्व करके उसे एम्बिएंट टेम्परेचर में आउटसाइड एयर, आउटसाइड अपनी हीट को रिमूव कर देता है, जहाँ पर फैन के थ्रू उस पर एयर फ्लो मारा जाता है और एयर फ्लो एयर में अपनी हीट को छोड़ देता है और रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज हो जाता है। कंडेंसर का इतना ही काम होता है। एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है, कहीं कहीं एक्सपेंशन वाल्व लगा होता है, कहीं कहीं पर कैपिलरी ट्यूब, इन दोनों का काम सेम ही होता है। रिड्यूस प्रेशर, कम प्रेशर को रिड्यूस करना और उसके आगे फ्लो रेफ्रिजरेंट को इवोपरेट में कोल्ड करना, ड्रॉप के रूप में आगे भेजता है।
वहाँ से फिर इवोपरेटर में आगे जाता है। इवोपरेटर का इंडोर के अंदर लोकेशन होता है जहाँ पर यह रूम की हीट को ऑब्जर्व करके कोल्ड एयर को ब्लोअर के थ्रू बाहर निकालता है और यह रिलीज करता रहता है। जैसे यह इंडोर ऊपर लगा हुआ है, आउटडोर फैन नीचे लगा हुआ है। ये रेफ्रिजरेंट इसके अंदर चल रहे हैं, आ रहे हैं। फैन और ब्लोअर फैन लगा होता है। इंडोर के अंदर ब्लोअर फैन लगा होता है और आउटडोर के अंदर फैन लगे होते हैं जो हीट कंडेंसर करते हैं और सर्कुलेट कूल रूम द रूम करता है। फैन से ब्लोअर दोनों लगे होते हैं। अब देखेंगे कि व्हाट इज द स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी क्या होता है? ए स्प्लिट एयर कंडीशनिंग एसी टाइप विथ टू सेपरेट यूनिट, इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट के अंदर क्या क्या लगा होता है? ब्लोज कोल्ड एयर इनटू रूम्स द रूम्स, और उसके बाद आउटडोर यूनिट हाउसेज द कंप्रेसर एंड कंडेंसर रिलेटेड हीट आउटसाइड। की पॉइंट क्या क्या होते हैं कि डिजाइन फॉर मीडियम्स एंड लार्ज रूम्स के लिए होता है। क्वार्टर्स ऑपरेशन कंप्रेसर इज आउटसाइड होते हैं। मोर एनर्जी इफिशिएंट स्पेशली इन्वर्टर मॉडल्स में होते हैं। फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन होते हैं। फ्लेक्सिबल इनके इंस्टॉलेशन जैसे इंडोर एंड माउंटेड, वॉल माउंटेड और आउटडोर प्लेस आउटसाइड एरिया। यह स्प्लिट एसी है। इंडोर ये ऊपर रखा हुआ है, आउटडोर ये नीचे रखा हुआ वर्सेस विंडो एसी। स्प्लिट एसी इंडोर, इनके हम इंडोर देखेंगे, डिफाइन करेंगे इंडोर होता क्या है। डेफिनेशन: द इंडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी पार्ट्स इंस्टॉल्ड इनसाइड द रूम्स एंड ब्लोस कूल एयर, ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द रूम। इंडोर यूनिट में स्प्लिट एसी का एक पार्ट होता है जो रूम के अंदर इनसाइड इंस्टॉल होता है। ये इनका काम ही होता है कूलिंग करना रूम के अंदर और रूम के हीट को ऑब्जर्व करना। मेन कंपोनेंट्स होते हैं: इवोपरेटर कॉइल लगा होता है, ब्लोअर फैन इनके अंदर लगे होते हैं, एयर फिल्टर इनके अंदर लगे होंगे, एक्सटेंशन डिवाइस लगे होते हैं, कैपिलरी ट्यूब वगैरह होते हैं, टेम्परेचर रिमोट सेंसर लगे होते हैं। की फीचर्स क्या क्या हैं? एडवांटेज इनके: प्रोवाइड द क्विक ऑपरेशन, कंप्रेसर आउटसाइड लगे होते हैं जिसकी वजह से नॉइज वगैरह नहीं होते हैं रूम में। इम्प्रूविज इंडोर एयर क्वालिटी, फिल्टर लगे हैं। कैन बी माउंटेड इन वॉल, क्लीनिंग है। डिपेंडिंग ऑन रूम्स डिजाइन, सपोर्ट ऑटोमेटिक कूलिंग मोड्स लगे होते हैं। स्प्लिट एसी टाइमर, फैन स्पीड। अब देखेंगे कि स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट क्या होता है। डेफिनेशन: द आउटडोर यूनिट ए स्प्लिट एसी इंस्टॉलेशन आउटसाइड द रूम बिल्डिंग एंड रिस्पॉन्सिबल एंड रिलीजिंग हीट ऑब्जर्व फ्रॉम इंडोर। जो आउटडोर लगा होता है वो घर के बाहर बालकनी या आउटडोर एरिया, आउटसाइड एरिया में लगा होता है। ये इसका काम है हीट को, रूम की हीट को ऑब्जर्व कर, रूम की हीट को इवापोरेटर के थ्रू ऑब्जर्व करके कंप्रेसर से कंप्रेस करके हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कंडेंसिंग के थ्रू आकर के कंडेंसेशन करना। मेन कंपोनेंट्स आउटडोर के अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर कॉइल, कंडेंसर फैन, प्रोटेक्टिव ग्रिल लगे होते हैं। जैसा यह एक आउटडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट है। आउटडोर यूनिट एक बॉक्स के अंदर होता है जो छतों या घर के बाहर फिट होते हैं। इन्हीं के अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर, फैन, मोटर और प्रोटेक्शन ग्रिल ये सामने की तरफ लगा हुआ है। ये सारी चीजें लगे होते हैं। या वॉल माउंटेड फिटेड होता है या तो इसे जमीन वगैरह पे रखते हैं। की फ्यूचर एडवांटेज क्या क्या है इनके? इंडोर ऑपरेशन, कंप्रेसर नॉइज इन आउटसाइड एरिया, जो कंप्रेसर का आवाज है वो बाहर की तरफ रहेगा।
ड्यूरेबल बिल्डिंग्स विथ स्टैंड सनलाइट रेंस डस्ट, इनकी वजह से कोई सनलाइट रेंस बारिश की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एफिशिएंट हीट रिजेक्शन इंश्योर रूम स्टे कूल, इन रूम को हीट को रिजेक्ट करते हैं और रूम कूल करते हैं। स्प्लिट एसी का वर्किंग प्रोसेस क्या है? हाउ टू स्प्लिट एसी कूल योर रूम्स, स्प्लिट एसी रूम को ठंडा कैसे करेगा। इनके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इंडोर यूनिट इवोपरेटर कॉइल होता है जो रूम के एयर को सक बाई फैन के थ्रू सक करता है और बाईपास कूल्ड इवोपरेटर कॉइल, और इवोपरेटर कॉइल से कूलिंग को बाईपास करता है। हीट को ऑब्जर्व करके बिकम कूल्ड ब्लोन बैक टू इनटू द रूम, हीट को ऑब्जर्व करके उन्हें कंप्रेसर की तरफ आगे की भेजता है। रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है वर्म रेफ्रिजरेंट नाउ गैस फ्लो थ्रू कॉपर पाइप एंड आउटडोर यूनिट, कॉपर पाइप के थ्रू या आउटडोर यूनिट की तरफ आगे बढ़ते हैं रेफ्रिजरेंट। आउटडोर यूनिट कंप्रेसर कंडेंसर लगे होते हैं। कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना, गैस को हाई प्रेशर से हाई टेम्परेचर में रिलीज करता है। कंडेंसर रिलीज हीट को आउटसाइड एरिया में तुरंत बैक टू लिक्विड में चेंज कर देता है। एक्सटेंशन वाल्व लगे होते हैं, कहीं कहीं पर कैपिलरी भी लगे होते हैं। एक्सटेंशन वाल्व का काम है रिड्यूस प्रेशर, प्रेशर को रिड्यूस करना। रेफ्रिजरेंट बिकम कोल्ड अगेन रिटर्न टू इंडोर यूनिट। कंटिन्यूअस साइकिल रेफ्रिजरेंट कंटिन्यूअस साइकिल कीप रूम कूल द कंफर्टेबल, या रेफ्रिजरेशन साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहती है। की पॉइंट होते हैं इनके इंडोर कूल रूम क्वाइटली, आउटडोर यूनिट रिलीज हीट आउटसाइड एरिया, एफिशिएंट कोटेड सस्टेबल मीडियम लार्ज रूम्स। स्प्लिट एसी के फीचर क्या क्या होते हैं, क्या क्या फीचर पॉइंट है? जैसे 2 यूनिट डिजाइन, इंडोर और आउटडोर यूनिट अलग अलग होते हैं जिनकी वजह से रूम के अंदर नॉइज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। एनर्जी इफिशिएंसी इन्वर्टर मॉडल में इनमें एनर्जी इफिशिएंट रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस होता है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी भी बढ़िया है और कूलिंग भी बढ़िया एक है। मल्टीपल कूलिंग मोड्स हैं, यहाँ पर आपको मल्टीपल कूलिंग मोड्स मिल जाएंगे। ड्राई मोड, फैन स्पीड, टर्बो, कंफर्टेबल, फ्लेक्सिबिलिटी है। एयर फिल्टर लगे होते हैं, एयर क्वालिटी कंट्रोल लगा होता है। रिमूव द डस्ट पॉल्यूशन एंड अल्कनेस, कीप रूम्स आर क्लीन एंड हेल्थी, जिससे रूम को अच्छा रखता है और शरीर को भी स्वस्थ रखता है और डस्ट और पार्टिकल पॉल्यूशन को भी दूर रखता है। इंडोर यूनिट साइलेंट आइडियल बेडरूम ऑन ऑफिसेस, इनमें कोई बेडरूम वगैरह या ऑफिसेस में कोई शोर कोई नॉइज नहीं रहता। फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन भी करने में सही है, ना तो विंडो की ज़रूरत है और ना ही इसमें रोशनी जो अंदर आती है विंडो के थ्रू उसके भी कोई दिक्कत है। टाइमर ऑटो रीसेट होता है, टाइमर वगैरह भी इसमें लगे होते हैं, ऑटोमेटिकली रीसेट पावर कट कर देता है। स्प्लिट एसी के एडवांटेज क्या है? क्वार्टर ऑपरेशन, कंप्रेसर और आउटडोर यूनिट के नॉइज नो रहते हैं, एनर्जी इफिशिएंट रहता है, बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस करते हैं, एस्थेटिक स्पेस सेविंग भी करते हैं, फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, वाल वगैरह पे भी हो जाता है और साइलेंस मोड में भी रहते हैं। एडवांटेज फीचर भी हैं, मल्टीपल मोड्स, टाइमर, फिल्टर, टर्बो, ये सारे इसमें फीचर भी मिलते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ना कि जल्दी ख़राब होने वाला है। वहीं एक तरफ देखा जाए तो विंडो एसी में ये सारे फीचर आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही ये सारे उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होता है। जहाँ एक तरफ देखा कि एडवांटेज भी, वहीं स्प्लिट एसी की डिसएडवांटेज भी हैं। कंडीशनर बिफोर चूज एंड स्प्लिट एसी, हाई अपफ्रंट कॉस्ट है, काफ़ी महंगी है
उसके बाद प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट है, आउटडोर यूनिट स्पेस के लिए जगह होनी चाहिए। मेंटेनेंस कैन बी कॉस्टली, इसके मेंटेनेंस वगैरह भी लेस पोर्टेबल है। इंस्टॉलेशन कम्प्लेक्सिटी है, इसमें पाइप वगैरह भी ज़्यादा लगेंगे। टेक द टाइम्स एंड प्लानिंग, उनको देखने के लिए भी चाहिए। स्प्लिट एसी बेस्ट क्यों है? मीडियम एंड लार्ज रूम के लिए है। रिक्वायर्ड एंड एसी यूजर्स, फैमिलीज वर्क प्लेस दैट एसी लॉन्ग आवर, एक लंबे समय के लिए। नॉइज सेंसिटिव एरियाज है, कोई बेडरूम वगैरह स्टडी रूम में कोई नॉइज वगैरह की कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, परमानेंट इंस्टॉलेशन होता है। एनर्जी सेविंग प्रॉपर्टी है, एस्थेटिक फ्लेक्सिबिलिटी सेटअप है इनमें। विंडो एसी इनसाइड डिजाइन, विंडो एसी की डिजाइन कैसे है? ए विंडो एसी सिंगल यूनिट सिस्टम where all components package inside the metal box, या एक सिंगल यूनिट है, इनके अंदर ही एक बॉक्स के अंदर ही सारे कंपोनेंट फिट होते हैं। अब उनके अंदर फिट क्या क्या होते हैं, जैसे इवेपोरेटर कॉइल लगे होते हैं, फ्रंट साइड में रूम में ब्लोअर फैन लगे होते हैं, कंडेंसर कॉइल लगे होते हैं, कंप्रेसर लगे होते हैं, कंडेंसर फैन लगे हैं। कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन एक ही से दोनों काम करते हैं। एयर फिल्टर लगे होते हैं, और या पोर्टेशन वाल्व डाइवर लगे होते हैं। डिजाइन एंड लेआउट समरी, फ्रंट पार्ट पर इनके इनसाइड रूम में इवेपोरेटर और ब्लोअर फैन और फिल्टर, ये तीन चीज लगे होते हैं। बैक साइड पार्ट पे कंप्रेसर और कंडेंसर कॉइल और आउटडोर फैन लगे होते हैं। मिडिल पोर्टेशन पे सेपरेट हॉट एंड कोल्ड साइड होते हैं। विंडो एसी का वर्किंग क्या है? विंडो एसी का वर्किंग सेम स्प्लिट एसी की तरह होता है। यह एक सिंगल यूनिट है, सभी कंपोनेंट एक ही बॉक्स के अंदर फिट होते हैं, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एक ही बॉक्स में होता है। हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं जो रूम की गर्मी को इवेपोरेट करके बाहर निकालते हैं। हीट रिलीज आउटसाइड लगे होते हैं। इवेपोरेटर से ऑब्जर्व हीट कंडेंसर कॉइल को तो बाहर रिलीज होती है। कंप्रेसर लगे होते हैं जो सर्कुलेट करता है रेफ्रिजरेट को लो प्रेशर से हाई प्रेशर। डबल साइड एयर फ्लो लगा होता है फ्रंट साइड और बैक साइड में। विंडो एसी के फीचर क्या क्या है? सिंगल बॉक्स एक डिजाइन होता है, सिंगल बॉक्स के अंदर ही इनको हम डिजाइन करते हैं। बेसिक कूलिंग मोड्स होता है, मैनुअल रिमोट कंट्रोल होता है। कॉपर और एल्युमिनियम कोयल की कोई भी पाइप वगैरह नहीं लगानी होती। नॉइज लेवल इनके हाई होते हैं। इजी इंस्टॉलेशन है, अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। विंडो एसी के एडवांटेज क्या क्या है? लो प्राइस है, स्प्लिट एसी सब काफ़ी कम रेट पे आती है। एजी इंस्टॉलेशन है, सिंपल मेंटेनेंस वगैरह है इनके। गुड और स्मॉल रूम के लिए होता है। एक वन बॉक्स सिस्टम होता है, लेस स्पेस रिक्वायर होता है। आउटडोर वगैरह की स्प्लिट एसीओ की तरह इनमें कोई जगह की ज़रूरत नहीं होती। विंडो एसी के डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे नॉइज भी बहुत ज़्यादा करता है। नीड ऑफ विंडो स्लॉट की जगह भी हमें चाहिए होती है। लेस एस्थेटिक होता है, एस्थेटिक्स होता है। लिमिट फीचर्स होते हैं। लोअर एनर्जी एफिशिएंसी होता है। कूलिंग रेंज लिमिट में होता है। विंडो एसी बेस्ट क्यों है? स्मॉल रूम के लिए होता है। रेंटल हाउसिंग पीचिंग वगैरह के लिए सही है। लो बजट में होता है। लिमिट स्पेस होम्स में लगाने होते हैं। सिंपल कूलिंग रिक्वायरमेंट जहाँ पे है वहाँ पे हम लगा सकते हैं। ऑफिस हाउस स्मॉल छोटी जगहों पर लगा सकते हैं। कॉस्ट कंपैरिजन समरी हम देखेंगे। स्प्लिट एसी प्रीमियम और कॉस्टली इंस्टॉलेशन है। विंडो एसी बजट में है और लो मेंटेनेंस में है। एक तरफ स्प्लिट एसी है, विंडो एसी है कैटेगरी
एसी प्राइस जहाँ 28 से 55,000 तक है, वहीं 18,000 से 32,000 तक विंडो मिल जाती है। इंस्टॉलेशन कास्ट 1500 से 2500 है, वहीं 500 रुपये में विंडो एसी है। कॉपर पाइप एक्स्ट्रा लगता है, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता। मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें हाई है, उसमें लो है। रिपेयर कॉस्ट इसमें कंप्रेसर गैस चार्जिंग कॉस्ट हाई है, उसमें रिपेयर कॉस्ट लो सिंपल है। एक तरफ जहां स्प्लिट एसी इतना हाई कॉस्ट का है, वहीं विंडो एसी बजट में है। नॉइज कंपैरिजन देखेंगे। स्प्लिट एसी साइलेंट मोड में है, विंडो एसी नॉइजी है। कैटेगरी इंडोर इनसाइड लेवल, वाई कंफर्ट लेवल, वाइब्रेशन, बेस्ट यूजेस। स्प्लिट एसी देखेंगे कि 25 से 40 डेसिबल वेरी लो है। कंप्रेसर आउटसाइड होता है, साइलेंट और बेस्ट स्पिलिंग है। उधरी विंडो एसी 45 से 60 डेसिबल तक हाई नॉइज करता है। कंप्रेसर सेंडिंग यूनिट होता है, जिसके वजह से वाइब्रेशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ये स्मॉल रूम्स के लिए है और ये बड़े रूम ऑफिस वगैरह के लिए भी है। पावर कंजप्शन कंक्लूजन देखेंगे। कैटेगरी स्प्लिट एसी, विंडो एसी। एनर्जी इफिशिएंसी मोड देखेंगे। एनर्जी इफिशिएंसी देखेंगे, 5 स्टार पर दोनों ऑपरेट करते हैं। पावर यूजेस देखेंगे, 1 टन एसी देखेंगे, 1.5 टन एसी देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल, बेस्ट आवर सेविंग, ये सारी चीज़ें हम में देखेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है स्प्लिट एसी और विंडो एसी में। इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। 2 से 30 इंच का वॉल ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कॉपर पाइप वगैरह, ड्रेन पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। आउटडोर यूनिट में बालकनी वगैरह, वॉल माउंटेड स्पेस के लिए जगह चाहिए होता है। प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन मस्ट भी चार्ज एक्स्ट्रा लगता है। प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन 10 से 15 मीटर के मैक्सिमम लगता है। वही विंडो एसी में देखेंगे, सिंगल यूनिट एसी होता है, सिर्फ विंडो स्लॉट चाहिए होता है, न कोई कॉपर वगैरह एक्स्ट्रा, नो फिटिंग, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। विंडो फ्रेम कट आउट स्पेस रिक्वायरमेंट होती है। इंस्टॉलेशन क्विकली इजी 10 से 15 मिनट में हो जाता है। ओल्ड बिल्डिंग शॉप में इजीली फिट हो जाता है। लोकेशन भी सिंपल है, एक जगह से दूसरी जगह लगाने के लिए। परफॉर्मेंस देखेंगे कूलिंग का स्प्लिट एसी और विंडो एसी में। स्प्लिट एसी फास्ट और यूनिफॉर्म कूलिंग विद एयर फास्ट और अच्छा करता है, या 150 से 200 250 स्क्वायर फीट में बेस्ट है। इन्वर्टर कंप्रेसर स्टेबल टेम्परेचर पर काम करता रहता है। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर 45 से 52 तक भी बेटर परफॉर्मेंस करता रहता है। मल्टी एयर फिल्टर, क्लीन एयर फ्लो लगे होते हैं। विंडो एसी में स्मॉल रूम्स के लिए है। 100 से 180 फीट तक इफेक्टिव कूलिंग करता है। एयर थॉट लिमिट है, कॉर्नर कूलिंग स्लो है इनके। हाई आउटसाइड टेम्परेचर में परफॉर्मेंस ड्रॉप करता है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल एडवांटेज, ये सारी चीज़ें हैं। मेंटेनेंस एंड सर्विस, स्प्लिट एसी का मेंटेनेंस और विंडो एसी का मेंटेनेंस। इनका रेगुलर फिल्टर क्लीन चाहिए 10 से 15 दिन में। इंडोर और आउटडोर यूनिट के सेपरेट सर्विसिंग चाहिए होता है। कॉपर पाइपिंग, गैस क्लीनिंग इशूज भी चांसेस बनते हैं। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है इनके। वहीं विंडो एसी में इजीली क्लीन और सर्विस है। बेसिक टूल्स से फिल्टर फिन्स और क्लीन हो जाते हैं। रिपेयर कॉस्ट लो है, डिजाइन सिंपल है। गैस लीक, कंप्रेसर फॉल्ट है, इजी कॉमन एनुअल मेंटेनेंस है। पोर्टेबिलिटी क्या है इनमें स्प्लिट एसी और विंडो एसी में। नॉट पोर्टेबिलिटी है, फिक्स्ड आउटडोर इंडोर इंस्टॉलेशन है। शिफ्टिंग में कॉपर पाइपिंग, गैस हैंडलिंग, रीइंस्टॉलेशन कॉस्ट भी लगते हैं। वॉल टर्निंग माउंटेड अगेन कॉपर के करने पड़ते हैं। रेंटल्स या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में यूजेस के लिए इनसे इन्वेस्टमेंट अलग से होते हैं। वहीं विंडो एसी हाई पोर्टेबल है, सिंगल यूनिट डिजाइन है, इजीली रिमूव है, रीइंस्टॉलेशन आराम से हो जाता है। नो कॉपर पाइपिंग वगैरह शिफ्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है।
पीजी या सॉफ्ट रिलोक्शन में सही आराम है इनमें। लाइफ स्पेन में देखेंगे कि स्प्लिट एसी जहां 10 से 12 साल बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर चीज़ों, बेटर सर्विस दे करके काम करती है, वहीं विंडो एसी 7 से 10 साल में ख़त्म हो जाती है, हार्मफुल रिप्लेसेबल हो जाती है। वहीं आउटडोर कंडेंसर कॉइल के फिन्स वगैरह डैमेज हो जाते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन से देखेंगे कि व्हेन देन चूज स्प्लिट एसी, व्हेन दे चूज विंडो एसी। हम स्प्लिट एसी और विंडो एसी के क्यों चूज करें, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम क्यों इसे हम चूज कर सकते हैं। स्प्लिट एसी जहां एक तरफ प्रीमियम, एफिशिएंट, और लॉन्ग टर्म के लिए कंफर्ट है, वहीं विंडो एसी बजट फ्रेंडली है, सिंपल है, पोर्टेबल है और स्मॉल रूम्स के लिए है। कंक्लूजन से हमें ये पता चला कि चॉइस डिपेंड रूम्स यूजेस, हम रूम के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, बजट फीचर्स के ऊपर भी हम डिपेंड करते हैं, मेंटेनेंस और लाइफ स्पैन, हमें क्या चाहिए, मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए, फाइनल टिप्स चाहिए, क्या है, कैसे रहना, कौन सी स्टार रेटिंग का लेना है, कौन से रूम साइज, इफिशिएंसी, कैसे पावर, ये कौन से टेक्नोलॉजी पर एसी को हमें खरीदना है। थैंक यू दोस्तों, आप देख रहे हैं सागर एसी टेक चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज आपको ट्रबल शूटिंग, रिपेयरिंग, इन सब पे मिलेगा, और CITS ITI डिप्लोमा वालों के लिए मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे।